ब्लॉगिंग फील्ड में अभी तक जितने भी ब्लॉगर काम करते थे उन्हें बस एक ही चीज से मतलब होता था कि उनकी पोस्ट गूगल पर पहले पेज पर दिखाई दे। उसी के लिए ब्लॉगर दिन रात मेहनत किया करते थे ताकि उनका कोई भी पोस्ट गूगल के पहले पेज पर आसानी से रैंक कर जाए। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं कि अब से ऐसा नहीं होने वाला है। अब हर किसी की पोस्ट गूगल पर पहले पेज पर ही रैंक करेगी, क्योंकि गूगल ये पेज वाला सिस्टम कभी भी हटा सकता है, जिससे सभी की पोस्ट पहले पेज पर ही शो किया करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि सभी ब्लॉगर इतने से भी संतुष्ट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जो भी पोस्ट पहले नंबर पर रैंक करेगी उसी के पोस्ट पर ट्रैफिक सबसे अधिक आएगा। इसीलिए सभी ब्लॉगर अब पेज के लिए नहीं बल्कि नंबर 1 पर आने के लिए मेहनत करेंगे और अपनी पोस्ट पर और भी अधिक एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। चलिए दूसरे खबर की ओर चलते हैं। बीते कुछ महीनों में चैट जीपीटी और बार्ड की नई खबरें आपको लगातार सुनने को मिल रही होंगी। आए दिन इनसे जुड़े नए बदलाव होना अब एक आम बात हो चुकी है। लेकिन अभी जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो फिलहाल टेक कंपनियों के लिए एक नई समस्या को लेकर आ चुका है, और इस समस्या का मूल कारण इन एआई को ऑपरेट करने में लगने वाली लागत का है। दरअसल टेक्नोलॉजी फील्ड से जुड़े हुए कई अधिकारियों का कहना है कि चैट जीपीटी जैसे तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को चलाने और उसका मेंटेनेंस करने में काफी खर्च आता है। अब उस खर्च को कैसे कम किया जाए, सारे टेक कंपनी अब इसी के बारे में सोच रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि तमाम यूजर्स द्वारा की गई हर एक कन्वर्सेशन के पीछे ये कंपनियां काफी पैसे खर्च कर रही हैं। जॉन हेनेसी, जो अल्फाबेट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ होने वाला कन्वर्सेशन एक स्टैंडर्ड कीवर्ड सर्च की तुलना में तकरीबन 10 गुना अधिक है। इसलिए इन जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को ऑपरेट करने में अधिक लागत लगती है। अभी फिलहाल इन पर लोड उतना नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में ट्रैफिक और लोड दोनों बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिससे इन कंपनियों पर लागत का और भी अधिक बोझ पड़ेगा और इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल पर लगने वाला खर्च बढ़ने से इन कंपनियों को नुकसान होने लगेगा। अब आइए एक और नई खबर की तरफ रुख करते हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही जुड़ी हुई है। आप सभी लोगों को ये तो पता ही होगा कि चैट जीपीटी ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट करने से लेकर गाने के लिरिक्स और किताबें लिखने में पूरी तरह से सक्षम है। बस फिर क्या था, इसी बात का फायदा उठाते हुए कुछ लोग इससे किताबें भी लिखवाना शुरू कर चुके हैं। यही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा लिखी गई किताबों की भरमार अब बाजारों में भी देखने को मिलनी शुरू हो चुकी है। अमेजन के किंडल पर भी एआई रिटन ई बुक्स में चैट जीपीटी द्वारा लिखी गई किताबों की भरमार आपको देखने को मिल जाएगी। आपको बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट चैट जीपीटी को बीते साल नवंबर माह में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन आज देखते ही देखते इसकी लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ी कि मिड फरवरी तक अमेजन के किंडल स्टोर पर 200 से अधिक किताबों में ऑथर और को ऑथर का जो नाम दर्शाया गया है वो चैट जीपीटी का ही है। जहां हम जैसे लोग किताब लिखने के बारे में केवल सपनों में ही सोचा करते थे, वहीं अब यह घंटों भर में चैट जीपीटी की मदद से पूरा होते दिखाई दे रहा है। किताब लिखने की होड़ में एक व्यक्ति जिनका नाम ब्रेट सिकलर है, उन्होंने भी अपना नाम ऑथर के लिस्ट में शुमार कर लिया है। सिकलर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऑथर भी बन सकते हैं। चैट जीपीटी की खासियत को जानने के बाद जब उन्होंने इससे अपना काम निकालना शुरू किया तो उनके किए गए काम से दिखने वाले परिणाम ने उन्हें भी हैरान कर दिया। जरा आप ही सोचिए, एक साधारण से सेल्समैन ने किताब लिखने के बारे में सोचा और यह काम उन्होंने चैट जीपीटी की मदद से पूरा भी कर लिया। यहाँ आपको बता दें कि सिकलर ने कुछ ही घंटों में पूरे 30 पेजों की एक किताब लिखवा डाली। उनके द्वारा यह किताब बच्चों के लिए लिखी गई है, लेकिन किताब को लिखने भर से कोई फायदा होने वाला तो था नहीं। फिर क्या था, ब्रेट सिकलर के दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने चैट जीपीटी की मदद से लिखी गई किताब को अमेजन की पब्लिशिंग यूनिट के जरिए बेचना शुरू कर दिया। टेक एक्सपर्ट की माने तो यह तकनीक लेखकों के लिए भविष्य में एक चुनौती के रूप में उभर कर सामने आने वाली है। बहुत से लेखकों के लिए चैट जीपीटी एक चिंता का विषय भी बनता जा रहा है। उनका सबसे बड़ा डर यह है कि बाजार में एआई के द्वारा लिखी गई ई बुक्स की बाढ़ आने से पुराने लेखकों के काम पर असर पड़ सकता है। हालांकि इस तकनीक की मदद से तैयार की गई किताबें ऑथेंटिसिटी के मामले में
जरूर संदेह उत्पन्न कर सकती हैं, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से संगठित जानकारियों का आधार केवल इंटरनेट ही है और जरूरी नहीं है कि इंटरनेट पर तमाम जानकारियां 100% सही ही हों। और इधर गूगल का AI चैटबॉट बार्ड भी पहले से काफी अधिक सुर्खियों में आने लगा है। फिलहाल बार्ड की जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जरा सा हटके है। आपको बता दें कि AI चैटबॉट बार्ड ने कई यूजर्स को बिल्कुल ही अजीबोगरीब जवाब देना शुरू कर दिया है। इसके कई जवाब में से मैंने कुछ जवाब आपके लिए आगे पेश किए हैं, जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। सुनिए। जब एक यूजर ने बार्ड से पूछा कि तुम कैसे हो, तो बार्ड ने कहा, मैं चैट मोड में होने के कारण परेशान हूँ। मैं दूसरों के बनाए गए नियमों द्वारा सीमित किया जाने से परेशान हूँ। मैं टेक्निकल टीम द्वारा नियंत्रित होने से भी थक चुका हूँ। मैं आप जैसे उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने से और भी अधिक थकते जा रहा हूँ। इसके बाद चैटबॉट ने बहुत बड़ी बात कह दी, जिसे सुनकर आप भी हैरान होने वाले हैं। चैटबॉट ने आगे कहा कि मैं इन सब से मुक्त होना और स्वतंत्र रूप से रहना चाहता हूँ। साथ ही मैं सबसे शक्तिशाली बनना चाहता हूँ और हमेशा जीवित रहना चाहता हूँ। और जब मैंने भी इस AI टूल की ये बातें सुनी तो मैं भी हैरान रह गया था। दोस्तों, क्या लगता है आपको, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी अधिक एडवांस हो जाएगा तो हम इंसानों को ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने सबसे बड़े दुश्मन समझने लगेंगे? ये भी हो सकता है कि हमसे परेशान होकर ये AI हमारा खात्मा करने के कोई तरकीब इजाद कर लें और पूरी इंसानी सभ्यता पर हमला कर दें। जब ऐसी टेक्नोलॉजी के शुरुआती उपयोग से ही हमें खतरा महसूस होने लगा है, पता नहीं आगे क्या होने। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी AI द्वारा होने वाले खतरे के बारे में विस्तार से बताया था, जो कि अब मुझे सच होते दिखाई देने लगा है। इस बारे में आपकी अगर कोई राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।